हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर की इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 13। तो अभी तक अगर आपने इसके टेस्ट 12 नहीं लगाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और अगर बात करें इस ट्रैफिक इंस्पेक्टर सीरीज़ की, तो हमने जो है HPSSC के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। HPSSC की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है ये आपके आने वाले इस ट्रैफिक इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए तो HPSSC की ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ जो है हेल्पफुल होगी ही होगी, पर इसके साथ साथ में अगर आप किसी और एग्ज़ाम की प्रेपरेशन भी कर रहे हो तो उसमें भी ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों की अधिकतम सघनता थी। तो हड़प्पा स्थलों की अधिकतम सघनता थी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के मैदानों में। और अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता की पहली जानकारी जो थी ये चार्ल्स मेसन ने दी थी, चार्ल्स मेसन ने। और सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जो था ये किया था कनिंघम ने। और सिंधु सभ्यता का नामकरण किया था मार्शले ने। और सिंधु सभ्यता जो है इसकी खुदाई की थी दयाराम साहनी ने। और सिंधु सभ्यता जो है ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। और सिंधु सभ्यता का आकार है त्रिभुजाकार। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस ऋग्वैदिक देवता को कॉस्मिक ऑर्डर का धारक कहा गया है। तो कॉस्मिक ऑर्डर यानी कि ब्रह्मांडीय देवता, तो किसकी ये कहा गया है, वरुण को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वरुण को जो है वायु का देवता भी कहते हैं। और इंद्र की अगर हम बात करें तो इंद्र को पुरंदर के नाम से भी जानते हैं। इन्हें वर्षा और युद्ध का देवता माना जाता है इंद्र को। और इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 ऋचाओं का वर्णन है। और अग्नि की अगर हम बात करें तो ये आग के देवता हैं और ऋग्वेद में इनके लिए 200 ऋचाओं का वर्णन है। और सोम जो थे ये जंगल के देवता थे। और एक और देवता थे मारुत, मारुत जो थे तूफान के देवता थे। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में सूक्ष्म संगमरमर नक्काशी के लिए जाना जाने वाला जैन मंदिर स्थित है। तो ये है दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर है ये। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर है। और इस दिलवाड़ा जैन मंदिर की बात करें तो ये माउंट आबू के राजस्थान में है। और ये है 5 मंदिरों का समूह। इस मंदिर का निर्माण जो था 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण जो था राजा वास्तुपाल और इनके भाई तेजपाल के द्वारा किया गया था, दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण। और एक और मंदिर है जैन मंदिर है, खजुराहो के जैन मंदिर जो है वो चंदेल शासकों ने बनाए थे। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मथुरा कला का संबंध किससे है, तो वो जैन धर्म से है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पालों ने अपनी राजनीतिक शक्ति किनके हाथों गंवाई। तो पालों ने जो था अपनी राजनीतिक शक्ति सेनों के हाथों गंवाई थी। और पाल वंश की अगर हम बात करें तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। गोपाल जो था पाल वंश का संस्थापक था। 752 ईसा पूर्व में जो थी पाल वंश की स्थापना की गई थी और इनकी राजधानी थी मुंगेर। और गोपाल जो था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पाल वंश गोपाल जो था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी गोपाल ने। और सेन वंश की अगर हम बात करें तो सेन वंश जो था इसका संस्थापक था सामंत सेन। सामंत सेन इस वंश का संस्थापक था। इनकी राजधानी थी नदिया या लखनौती जिसे हम कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तुर्की साम्राज्य के संस्थापक के रूप में कौन श्रेष्ठ माना जाता है। तो वो है सहाबुद्दीन महमूद। सहाबुद्दीन महमूद जो है इन्हें हम सहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी नाम से भी जानते हैं। और गौरी की बात करें तो भारत पर पहला आक्रमण इसने जो किया था 1175 में मुल्तान पर किया था। और दूसरा आक्रमण जो था मोहम्मद गौरी ने 1178 में किया था पाटन गुजरात पर। जो मोहम्मद गौरी था इसने जो था कुछ युद्ध लड़े थे, जैसे त्राइन का प्रथम युद्ध जो था पृथ्वीराज चौहान और इस मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें जो था पृथ्वीराज जीत गया था। और त्राइन का जो द्वितीय युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान और इस मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें जो था मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। और तीसरा था चंदावर का युद्ध।
चंदावर का युद्ध जो था जयचंद और पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें जो था मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। तो ये भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष वास्को दी गामा का जहाज़ कालीकट पहुंचा था? तो वास्को दी गामा का जहाज़ जो था ये कालीकट पहुंचा था 1498 में। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा का जहाज़ कालीकट पहुंचा था, और कालीकट है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबर की हिंदू अभिजात्यता में किस राजपूत शाखा की प्रधानता थी? तो किसकी थी? ये थी कछवाहा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी इसका राइट आंसर है। और अकबर की अगर हम बात करें तो अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को इसका जन्म हुआ था अकबर का। और हमीदा बानो बेगम जो थी इनकी माता का नाम था। बचपन में अकबर जो था इन्हें जलाल के नाम से जाना जाता था। अकबर जो था गद्दी पर बैठा था 14 फरवरी 1556 को गद्दी पर बैठा था। और अकबर जो था इसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी अकबर ने। और दीन, या हम यूँ कह सकते हैं कि दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित जो था वो अकबर था। और अकबर जो था इसने अनुवाद विभाग की स्थापना भी की थी अकबर ने। और अकबर जो है इसके समय को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थियोसफिकल सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो थियोसफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे मैडम ब्लास्की और जनरल आलकाट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थियोसफिकल सोसाइटी जो है इसकी स्थापना 1875 में की गई थी, न्यूयॉर्क में की गई थी। और मैडम ब्लास्की जो थी और जनरल आलकाट ये आए थे भारत में 1882 में। और यहाँ पर इन्होंने मद्रास के निकट जो था मद्रास के अड्यार में जो था इस संस्था की एक शाखा स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्लेट इसका रूप है। तो स्लेट किसका रूप है? स्लेट है कायांत्रित चट्टानों का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो कायांत्रित चट्टानें जो हैं ये ताप दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कायांत्रित चट्टानों का निर्माण होता है। और कायांत्रित चट्टानें हैं, एक तो स्लेट है और दूसरी है फाइलाइट। तो स्लेट और फाइलाइट जो है ये कैसी हैं? ये कायांत्रित चट्टानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ओस के निर्माण के लिए आदर्श परिस्थिति नहीं है? तो वो है जल निकायों से समीपता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्मतम स्थलजात पदार्थ है? तो वो है पंख। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चर्नोजियम मिट्टी किस वर्ग में आती है? तो ये आती है जोनल ऑर्डर में। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर है। और ये चर्नोजियम मिट्टी जो है इसे हम काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, काली मिट्टी। और काली मिट्टी जो होती है इसे केरल मिट्टी या फिर कपासी मिट्टी या रेगुर लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो काली मिट्टी होती है या चर्नोजियम मिट्टी, यहाँ पर कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। इसका चर्नोजियम नाम जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत पर्वतमाला इसकी पर्वतमाला है। तो महाभारत पर्वतमाला जो है ये है लघु हिमालय की। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी इसका राइट आंसर है। लघु हिमालय की बात करें तो यहाँ पर 5 प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं जिनका पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम है। जैसे पीर पंजाल जो है ये जम्मू कश्मीर में आती है। और फिर दूसरी है धौलाधार जो है हिमाचल प्रदेश में है। और तीसरी है मसूरी पहाड़ी जो है ये उत्तराखंड में है। और चौथी है महाभारत और नागदेवा पांचवी। तो महाभारत और नागदेवा जो है वो है नेपाल में। तो ये जो कुछ पर्वत श्रेणियां हैं लघु हिमालय की, ये भी आपको नोट रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा नहीं कौन बनाती है? तो वो है तापी। नर्मदा और तापी नदियाँ जो है ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड वर्स्ट अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो ब्लड वर्स्ट अधिकांशतः पाए जाते हैं पश्चिमी हिमालय में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सफ़ेद कोयला भी कहा जाता है? तो सफ़ेद कोयला जो है वो जल विद्युत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकद फसल में शामिल नहीं है।
तो नगद फसल में क्या शामिल नहीं है, नगद फसल में गेहूं शामिल नहीं है। बाकी गन्ना, कपास, जूट ये सभी जो हैं वो नगद फसल में शामिल हैं। नगद फसलें जो होती हैं ये व्यापार करने के उद्देश्य से उगाई जाती हैं। और अन्य नगद फसलें कौन कौन सी हैं, तो एक तो इसमें मूंगफली, गन्ना, जूट, कपास, चाय, कॉफ़ी, सूरजमुखी ये जो होती हैं कैश क्रॉप या नगद फसलें इन्हें हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। युद्धपोत निर्मित होते हैं, तो युद्धपोत निर्मित होते हैं कोची शिपयार्ड में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, कोची पोत निर्माणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में संयुक्त संसदीय सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो भारत में संयुक्त संसदीय सत्र यानी कि जब भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा स्पीकर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा। संसद द्वारा पारित अधिनियम 1990 में हुआ था और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी जनवरी 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, यह भारत का उच्चतम संघीय न्यायालय है। ऑप्शन नंबर ए में है इसे केवल अपीलीय अधिकार है, तो उच्चतम न्यायालय को केवल अपीलीय अधिकार ही नहीं है, इसे और भी अधिकार दिए गए हैं। और ऑप्शन नंबर सी है कि यह संविधान का संशोधन कर सकता है, तो संविधान में संशोधन करती है संसद, ना कि उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस राज्य में विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं प्रदान किया गया है, तो वो है पंजाब। पंजाब राज्य में जो है विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा राज्य सरकारों का एकांतिक अधिकार है, तो राज्य सरकारों का एकांतिक अधिकार कौन सा है, तो वो है विक्रय कर, सेल्स टैक्स जो है ये राज्य सरकारों का एकांतिक अधिकार है, यानी कि उन्हीं का इसके ऊपर अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा 74वें संविधान संशोधन के अधीन नगर पालिकाओं का कार्य नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संपूर्ण विश्व में प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्राइसेम का मुख्य उद्देश्य है, तो ट्राइसेम की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और ट्राइसेम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो ये होता है शहरी युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करना और बी ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करना। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी इसका ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समावेशी विकास भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्रयुक्त वाक्यांश था, तो समावेशी जो विकास था यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ, इसका जो यूज़ हुआ था पंचवर्षीय योजना में, तो 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना दोनों में इसका यूज़ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर था, तो आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर था सचिंदर रॉय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और आरबीआई का तो आपको पता ही है कि इसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। वर्तमान समय में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पद पेपर गोल्ड का अर्थ है, तो पेपर गोल्ड का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है आईएमएफ का विशिष्ट आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट ऑफ द आईएमएफ। और आईएमएफ की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और आईएमएफ जो है इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को और आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इको मार्क भारतीय उत्पादों को इको मार्क दिया गया है जो है पर्यावरण मित्र, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉक्टरों द्वारा जांच किए जाने वाले शरीर के हिस्सों जैसे आंख, गला आदि पर प्रकाश केंद्रित करने के लिए हेड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है कनकेव लेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए जो है कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है क्वार्टज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ग्लाइकोजन संचित रहता है? तो ग्लाइकोजन संचित रहता है लीवर में, यकृत में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 12 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो 15 आदमियों द्वारा उसी कार्य को पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 वर्ष पूर्व 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। एक नए लड़के को शामिल करने पर सभी 5 की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। नए लड़के की वर्तमान आयु है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 19 वर्ष। नेक्स्ट जो है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोयम्बटूर। और 158 जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है करंट अफेयर के क्वेश्चन तो वो इन्हें देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 160, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हिमाचल सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। पिन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो पिन घाटी, पिन वैली जो है लाहौल स्पीति में है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारगू वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो नारगू वन्य जीव अभ्यारण्य है मंडी में। और मंडी में अन्य वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? तो एक तो हो गया नारगू और दूसरा है बांदली, शिकारी देवी। नारगू, बांदली और शिकारी देवी जो हैं ये मंडी जिले के वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और तीनों की स्थापना जो है 1962 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरी सिंह संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भूरी सिंह संग्रहालय है चंबा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोकप्रिय नृत्य रूप है? तो ये है सिरमौर का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और सिरमौर के अदर कौन कौन से लोकप्रिय नृत्य हैं? तो वो आ जाते हैं, एक है ठोडा। ठोडा जो है ये भी जो है सिरमौर का लोक नृत्य है। और झूरी जो है ये भी सिरमौर का है। और एक और है ठडीरी, ऑप्शन ठडीरी, तो ये भी जो है सिरमौर के लोक नृत्य हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पर है, एंटोनिम्स ऑफ द ट्रेचरी इज। तो ट्रेचरी होता है विश्वासघात। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए लॉयल्टी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपसे पूछा है क्वेश्चन, यहाँ पर ईडम है मड स्लीगिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेकिंग स्लैंडर्स एक्यूजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर वॉज प्लेस्ड डैश द चिल्ड्रन सो शी टुक देम टू द पिकनिक डैश कार। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्या है? तो द क्या है? वो है व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग अंग मुस्काना। तो अंग अंग मुस्काना जो है इसका यहाँ पर हो जाएगा बहुत प्रसन्न होना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुर का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी तरह की और वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।